दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना, एग्ज़ाम आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, राज्यपाल कर देते हैं, क्योंकि राज्य का मामला है इसलिए राज्यपाल कर देते हैं। नहीं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत होती है। कब? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो दोस्तों जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उस समय यदि किसी कानून की आवश्यकता हो गई तो राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार, उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? अनुच्छेद 226 का है, ठीक है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो रिट जारी कर सके, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा जब 1952 के आम चुनाव हुए थे, गठन हुआ था विधानसभा 1952 में, उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे, जो कि कहाँ के थे? झुंझुनू के थे। कहाँ के? झुंझुनू के, ठीक है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? राजस्थान में वर्तमान में कौन सी सभा कार्यरत है? 15वीं विधानसभा। कौन सी? 15वीं विधानसभा है। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी है, ठीक है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला, जिसमें माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर, ठीक है। रोकीज पर्वतमाला कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? हिमालय पर्वत, भारत में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 3 में। कौन से में? भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की स्थापना कब होती है? प्रारूप समिति की स्थापना होती है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी तो चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर रखा था खीरजाबाद। क्या रखा था? खीरजाबाद नाम रखा था। राव मालदेव घायल सांगा को बसवा दौसा लेकर गए थे दोस्तों। 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था तो महाराणा सांगा घायल हो गए थे और उनको राव मालदेव ने कहाँ ले गए थे? घायल महाराणा सांगा को बसुआ लेकर के उनको गए थे। सम सभा की स्थापना दोस्तों 1883 में होती है सिरोही में, और किसने की? गोविंद गिरी ने की, ठीक है। सम सभा की स्थापना 1883 में होती है, कहां पर होती है? सिरोही में। किसने की? गोविंद गिरी ने की थी, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में होती है। वागड़ी बोली को गिरियसन ने क्या कहा? भीली बोली। क्या कहा? भीली बोली, ठीक है। वागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा था? गिरियसन ने कहा था। सूरज प्रकाश की रचना किसने की? सूरज प्रकाश की रचना किसने की? कर्णीदान ने। किसने की थी? कर्णीदान ने। भवाई नृत्य दोस्तों कहाँ का है? उदयपुर का है। भवाई नृत्य कहाँ का है? भवाई नृत्य उदयपुर का है। और ये नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है।
किशनगढ़ चित्रशैली के मुख्य चित्रकार कौन है? किशनगढ़ चित्रशैली के मुख्य चित्रकार है मोरध्वज। कौन है? मोरध्वज, निहाल चंद, सीताराम, मूलराज और नानक राम। ये मोरध्वज, निहाल चंद, सीताराम, मूलराज, नानक राम क्या है? किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। और दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने ऐसा कहा है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसके दुर्ग के बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा है कि बाकी जो दुर्ग हैं वो तो नंगे हैं, बाकी ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है दोस्तों? रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंड काश्मीर गांव में होता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ होता है? उंड काश्मीर गांव में होता है, जो कि कहाँ पर है? शिव तहसील और जिला बाड़मेर में होता है। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। गढ़सीसर झील, अमर सागर और भुज झील कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। बिड़ला मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? मोडक कोटा में है। श्री राम सीमेंट भी कोटा में है। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।